देश के बड़े अर्थशास्त्री और एकेडमिक एक्टिविस्ट सुखदेव थोराट हैं, जिनको साल 2011 के लिए राष्ट्रपति ने अम्बेडकर सम्मान से सम्मानित किया है। लेकिन सुखदेव थोराट ने जो वर्तमान सरकार है और जिस तरह से दलित हिंसा हो रही है दलितों पर, जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले सामने आ रहे, चाहे वो सहारनपुर का मामला हो चाहे ऊना का मामला हो, उन्होंने दुख जताया और उन्होंने कहा कि मैंने ये सम्मान भारी मन से लिया है। सुखदेव थोराट खुद नेशनल दस्तक पर, हम उनसे जानेंगे कि जो राजनीतिक हालात है, जो सामाजिक हालात हैं, वो किस तरफ बढ़ रहे हैं और क्यों थे वो जब उनको राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे थे तो उनका मन भारी क्यों था। सर, साल 2011 के लिए आपको अम्बेडकर सम्मान मिला, राष्ट्रपति ने खुद सम्मानित किया, लेकिन आप नाराज़ थे, नाखुश थे। नहीं, मतलब ये एक तो पहली बात मैं कहूँ कि ये बड़ा अवार्ड है। इसकी चयन समिति के अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और उपाध्यक्ष जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, प्रेसिडेंट के नॉमिनी होते हैं। तो ये बड़ी हाई पावर कमेटी के थ्रू होता है और इसका फंक्शन प्रेसिडेंट की दरबार में होता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि विज्ञान भवन में करें। तो एक तरीके से ये एक तरफ तो कोई एक खुशी की बात है कि जो आपने 35-40 साल तक हमने जो काम किया, लगातार संशोधन किया और उस संशोधन के माध्यम से नीतियाँ बनाने के लिए बहुत सारी एडवोकेसी की, कुछ नीतियाँ भी बनी हमारे लिखने की वजह से। तो ये सारा कहीं ना कहीं रजिस्टर होता है, तो उससे खुशी तो है। लेकिन जिस माहौल में ये अवार्ड आया वो माहौल थोड़ा सा अलग सा है। मतलब इस सेंस में है कि पिछले 2-3 सालों से दलितों के ऊपर एट्रोसिटी जो है वो भारी मात्रा में बढ़ी हुई है। यदि आप क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट देखें तो उससे पता चल जाता है कि एनुअल बेसिस पे जो दलित ने केसेस रजिस्टर की, उसकी संख्या में, नंबर में बढ़ोतरी आई हुई है। और लेकिन सबसे जो दुख देने वाली बात है, आत्मक्लेश वाली बात है, और मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए है, वो ये है कि अत्याचार का जो स्वरूप है वो कुछ बदल गया है। पहले जो था 50, 60, 70s में एक आदमी जो है विरोध करता था, उसके यदि उससे कुछ हो गया या पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट था, थोड़ा सा सामाजिक भी था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा सामूहिक रूप 50-60s में था नहीं। आज जितने भी इंसिडेंसेस जो प्रेस में आए और जिसने राष्ट्र का अटेंशन अट्रैक्ट किया, वो सारे ऐसे हैं जिसमें कम्युनिटी लेवल वायलेंस है। हरियाणा में लगातार आपने देखा होगा पिछले 5-6 साल में दलितों की बस्ती पे कम्युनिटी एज ए होल जा रही है और डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ऊना में वही हुआ, एक तरीके से देखा जाए तो सहारनपुर में हुआ है, महाराष्ट्र में वही हुआ है। तो ये जो कम्युनिटी लेवल वायलेंस जो है, ये कुछ दिनों में, कुछ सालों में बढ़ा हुआ है। अब ये कम्युनिटी वायलेंस क्यों बढ़ रहा है, ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। कि इसकी गंभीरता इसलिए है कि इसका मतलब कम्युनिटी में जातीय जो भावना है वो बड़ी है, और बजाय कि कम हो। एक्ट है, कायदा है जिसके इस तरह की एक्ट के खिलाफ, और हम लोकशाही में एक समानता का विचार, बंधुत्व का विचार आगे लाने की कोशिश करें पिछले 50-60 साल में। तो उम्मीद ये रखते हैं कि भाई लोग जो है समतावादी विचारों के हुए हैं। ये उनको एहसास है कि भाई ये घटना में ये अधिकार है, ये सबके लिए, दलित के लिए, हमारे लिए भी है, तो इनको भी मिलनी चाहिए। ये जो भावना है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़नी चाहिए थी। लेकिन ये जो कम्युनिटी की तरफ से अपोजिशन जो आ रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे ये लग रहा है कि जो कास्ट कॉन्शियसनेस जो है, जातीय भावना जो है, वन कास्ट अगेंस्ट द अदर, ये तो बढ़ी हुई है। और ये मेरा ख्याल है ये सही, अच्छी बात नहीं है। और इससे इस तरह के जो उभार हुए हैं सर, जो जातीय कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जातीय श्रेष्ठता का भाव जो लोग फिर से एक बार, जो पहले चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट की वजह से और कई वजहों से पहले होता था कि लोगों ने अब छद्म तरीके से बोलना भी कम से कम बंद कर दिया था, लेकिन अब जो है एक बार फिर से वो भीड़ में तब्दील होने लगा है जातीय श्रेष्ठता का भाव। इसकी क्या वजह देखते हैं? एक राजनीतिक समीकरण जो बदला है उस वजह से भी देख रहे हैं, या एक दौर ऐसा आ रहा है जब दलित समाज जो है वो रेसिस्ट कर रहा है? पहले रेसिस्ट नहीं करता था, वो पहले अत्याचार सह लेता था तो बातें नहीं आ पाती थी सामने, या फिर दलित समाज रेसिस्ट कर रहा है, वो असर्ट कर रहा है?
इस वजह से जो शोषण करने वाले लोग थे उनको लग रहा है कि हमें और एकजुट होकर इन पर हमला करना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है दोनों बातें हैं। देखो, दलित समाज में तो चेतना बहुत आई हुई है, शिक्षा बढ़ी है, तरुण गांव में आया, गांव में है, शहरों में है, पढ़ा लिखा है, तो वो रजिस्ट करता है, बिल्कुल बात सही है। तो रजिस्ट्रेशन तो है, तो इससे जो उच्च जाति की इसमें नाराज़गी आ जाती है कि भाई देखो ये अपोजिशन कर रहे हैं, हिम्मत करके आगे आ रहे हैं। लेकिन ये आगे जो आ रहा है हिम्मत करके, वो अपने अधिकार के लिए आ रहे हैं ना, कोई इस तरह से थोड़ी आ रहे कि कोई औरों के ऊपर किसी तरह का अन्याय कर रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं थोड़ा सा। तो इसका जवाब होना चाहिए कि लोकशाही तरीके से उनसे बात करें, वो जो उच्च जाति के लोग हैं उनसे बात करें, समझाए। लेकिन वो नहीं होता है। लोकशाहीवादी जो चर्चा के थ्रू इशू रिजॉल्व करने की जो बात होती है कि वो नहीं हो रही है। ये मैं समझ सकता हूँ कि उच्च जाति में जो है अभी मूल्य बदले नहीं है। यदि मान लीजिए लड़का लड़कियों का संबंध है, तो स्वाभाविक तरीके से उस तरह की तो मूल्य अभी बदले ही नहीं कि इंटरकास्ट मैरिज हो। तो आके बताएं कि भाई देखिए ये ऐसी ऐसी बात है, ये चलेगा नहीं। हाँ, और कोई तरीके अपनाएं जो बोलने के हैं, लोकशाही के हैं, लॉ के हैं, लेकिन वो नहीं होता है। उसमें उनसे स्वाभिमान को ऐसा लगता है कि उनकी स्टेज पहुंच जाती है, और फिर उसका जवाब जो है लड़का या लड़की हो वो तो अलग बात है, लेकिन कम्युनिटी एज ए होल, फैमिली एज ए होल उसका अटैक का माध्यम बन जाती है। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जातीय भावना, जातीय चेतना बढ़ी हुई है। इसके कारण क्या है अभी पता नहीं है। स्टडी करेंगे लोग कि भाई ये जो कम्युनिटी लेवल की जो कॉन्शियसनेस आई हुई है और कास्ट के खिलाफ, उसका एक रीज़न हो सकता है कि दलितों में जो तरक्की हुई है वो तरक्की से एक फीलिंग आ रही है और लोगों में, ये भी हो सकता है। दूसरा एक नया मुद्दा आया है जो हमने देखा हुआ है कि पहले 50s और 60s में जो एट्रोसिटीज़ होती थी एक होती थी, गाली गलौज किया, मार पीट दी और बस वही रुकती थी। आज वो नहीं है, आज मल्टीपल एट्रोसिटीज़ हो रही है एक एक्ट के लिए, कि आपको फिजिकली मारा भी जाएगा, आपका घर भी जलाया जाएगा, आपके महिलाओं के साथ जाति भी की जाएगी। ये जो मल्टीपल अपोजिशन और असॉल्ट है, ये आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ भी आपको परेशान किया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ में, जॉब्स में, वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये जो मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा था आपके साथ, ये गांव में है, शहरों में इस तरह का नहीं है। शहरों में मंदिर एंट्री में कोई पाबंदी नहीं है, शहरों में टेंपल में जाने की कोई पाबंदी नहीं है, या दुकान में जाने की पाबंदी नहीं है, रास्ता इस्तेमाल करने की पाबंदी नहीं है। आप अम्बेडकर साहब की प्रोसेशन निकालिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। ये जो मैं कह रहा था ये गांव की स्थिति है। लेकिन अब जो हमने खुद स्टडी की और लोगों ने स्टडी की, तो दूसरे भी जो एरियाज़ है, स्पीयर है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। अनटचेबिलिटी नहीं पाई जाती, मान ली, तो डिस्क्रिमिनेशन तो पाया जाता है। हाउसिंग में, अर्बन एरिया में हाउसिंग में जो है डिस्क्रिमिनेशन है, दलितों को घर बनना बड़ा मुश्किल है, जात पूछी जाती है, परेशानियाँ होती है। अच्छा, हमने सोचा था कि शैक्षणिक संस्थाएं जो है उसमें वो जो है एक अलग तरीके की संस्था है, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन पिछले 6-7 सालों में आपने देखा होगा कि डिस्क्रिमिनेशन की बहुत सारी केसेस आई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में किस्सा हुआ था, एक लड़के ने आत्महत्या की, तो मेरे चेयरमैनशिप में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कमेटी बनाई थी, तो उसमें से कुछ निकल आया कि भाई किस तरह से दलित स्टूडेंट जो है आइसोलेशन फील करते हैं, कुछ पीयर है जिसमें उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है। फिर लगातार बातें आई, वहाँ हैदराबाद में जो है विमला की केस बनी, JNU में बनी। उससे ये हुआ कि कुछ लोगों ने स्टडी करना शुरू कर दिया है। मुझे मालूम है कि न्यूपा जो है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ एक स्टडी हुई है, और पूना यूनिवर्सिटी में हुई है, एक अमेरिकन स्कॉलर है, और भी लोगों ने थोड़ी बहुत स्टडी की। उससे निकल आया है कि भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो फिर स्टूडेंट के रिलेशन में हो, स्टूडेंट टीचर के रिलेशन में हो, कैंपस में हो, ये डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। इसके पहले मैंने एक बहुत बड़ा
फेमस आर्टिकल भी लिखा था जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में पब्लिश हुआ कि मिड डे मील में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, कि मिड डे मील स्कूल में दिया जाता है लेकिन दलित लड़के बेचारे अलग से रो बनानी होती है, उनको अलग प्लेट में अपने घर से प्लेट लानी होती है, खाना बाद में मिलता है, कभी कभी बचा हुआ खाना मिलता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन सारा हमने बाद में लाया, तो बहुत सारी स्टडियों में फिर आना शुरू हो गया राजस्थान के लिए। फिर जो जॉन ड्रेज और रॉय ने स्टडी की थी उसमें उनको पता चला कि 60% ऑफ मिड डे मील जो है मतलब गांव, उसमें इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। तो आपने जो ये सवाल किया कि डिस्क्रिमिनेशन सोशल फील्ड में तो है ही है गाँवों में, लेकिन अर्बन एरियाज़ में सेमी स्मॉल टाउन में भी बदले हुए रूप में डिफरेंट फॉर्म में वो नज़र आता है। सर, आपको जब जानकारी दी गई कि आपको इस अंबेडकर सम्मान के लिए नामित किया गया है, तो क्या था पहला रिएक्शन? आपके मन में दुख था कि अभी हालात इस तरह के हैं? नहीं भैया, ये इसकी कहानी अलग है। ये देखो, ये 211 का अवार्ड है, ये तय हुआ 213 में जी। समझ रहे हो ना। अच्छा। 213 में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसके अवार्ड हमें मिल गया। चाहिए आपको मिला 2016-17 में। कांग्रेस सरकार थी शायद, जब ये अवार्ड का डिसीजन हुआ तब सरकार अलग थी। तो ये तो वो सरकार ने भी और इस सरकार ने भी वो जो फंक्शन तय करना होता है उसमें बहुत देरी की। और उन्होंने फिर ये सोचा कि भाई 2 साल और है, 2012 का भी है, 2013 का भी है, 13 का उन्होंने दिया नहीं, 14 का भी है। तो उन्होंने डिसीजन ली कि वो इकट्ठा करे। अदरवाइज़ ये तो 2011 का अवार्ड है जो 2012 या 13 में तय किया होगा। तो वो एक लेवल से मिनिस्ट्री में पढ़ा रहा, कांग्रेस की पीरियड में भी पढ़ा रहा, इस सरकार की इसमें पढ़ा रहा। इस सरकार ने सोचा होगा कि चलो एक साथ कर ले, तो उस वक्त तो अच्छा ही लगा, बिल्कुल सवाल ही नहीं। लेकिन जिस वक्त वो दिया, कितने सालों के बाद, 11 का अवार्ड है, 12 को तय हुआ होगा, अब 4-5 साल 6 साल हो गए, तो माहौल बदला हुआ था। और थोड़ा सा हमें मतलब अवार्ड लेके अपनी खुशी जाहिर करने वाला मनस्थिति थी नहीं, ये सारा देख के पिछले 1-2 सालों से जो हो रहा है। तो उस वक्त तो ठीक लगा, लेकिन जिस वक्त ये फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ उस वक्त माहौल बदले हुए थे और हम उस स्थिति में थे नहीं कि इसके बारे में कुछ हम खुशी मनाएं या कुछ करें, इस तरह का था नहीं। इसलिए हमने, जब भी पत्रकार ने हमें पूछा तो या आप जैसे आए, तब हमने अपना दुख और अपना क्लेश और अपना पेन जाहिर किया। किसी को भी वो इस तरह से होगा। सर, एक आखिरी सवाल कि जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ रहे हैं, उसका सोशल बैकग्राउंड है, राजनीतिक रूप से भी जो जिस तरह से हालात अभी बदले हैं उसका भी असर है, और समाज जो है जो राजनीतिक वजह से, राजनीतिक दबदबा की वजह से, और ख़ासकर एक विशेष पार्टी विशेष की वजह से लोगों में के अंदर एक इस तरह की मानसिकता बढ़ रही है कि वी आर गोइंग टू रूल एंड दिस काइंड ऑफ राम राज्य जिसको कहा जा रहा है, जिसमें शूद्रों के लिए कोई जगह नहीं थी। तो क्या वो चीज़ें प्रभावी हो रही? चूँकि आप एकेडमिक में भी लगातार लिख रहे हैं, अर्थशास्त्री भी हैं और एकेडमिक में रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं, हमने तो देखिए ये इशू आ रहे हैं। देखिए, जो सरकार है, ये पार्टी विशेष है या उसके पीछे कुछ ग्रुप है, लिखने में तो ऐसा लगता है कि उन्होंने पोजीशन ली है कि वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, पोजीशन ली है कि जाति व्यवस्था के खिलाफ है, हो सकता है थोड़ा बहुत वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे होंगे। तो जो जाति व्यवस्था और अनटचेबिलिटी, उसके खिलाफ तो पोजीशन ली है, पॉलिटिकल पार्टी ने भी लिए है, विद्वानों ने लिए, लेकिन एक्चुअल कृति में जो है ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चला है जिसके थ्रू ये एक इंडिकेशन मिले कि साहब वाकई ही जाति के खिलाफ कुछ, जाति व्यवस्था के खिलाफ कुछ कृति होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये लग रहा है कि ये जो सारी एट्रोसिटी हुई है, ये कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ने की बात नज़र आती है, उससे तो ये लग रहा है कि भाई एक निगेटिव ट्रेंड आ रहा है, एक हौसला बढ़ रहा है। वो जाति को हटाने का हौसला नहीं बढ़ रहा, वो जाति के प्रति एक तरीके से उतना विरोध नहीं है, जनरली कूलनेस है। और कई नेता जो है वो आइसोलेटेड स्टेटमेंट भी करते हैं कि साहब अब तो मनुस्मृति लानी चाहिए, देश को धर्म तत्व के आधार के ऊपर बनाना चाहिए,
जो सेकुलर कैरेक्टर है इंडिया का कि धर्म के साथ, जजेज भी कुछ तो इस तरह के बयान। तो उससे ये इस तरह का माहौल जो है वो सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। इस तरह का पहले नहीं था। मतलब उसमें बल्कि कमियां निकाली जाती थी कि भाई लोकशाही है लेकिन सोशल डेमोक्रेसी है नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम है। अभी जो है ये बोला जा रहा है कि राष्ट्र को धर्म का आधार होना चाहिए। तो ये है, ये सेकुलरिज्म को थोड़ा सा ये हटकर करने वाली बात हो गई। इंडिया कॉन्क्लेव हुआ था बॉम्बे में और मुझे भी बुलाया गया था, तो मैंने वहाँ कहा था कि भाई नेशन का जो नेशनलिज्म पे जो बात हो रही है वो हमने 1950 में उसको तय कर लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, भिन्न विचारधाराएं थी, उसमें से एक निकल आया कि भाई ये नेशन जो है, इंडिया एज ए कंट्री, वो उस तत्व पे आधारित है, बेस होगी, उससे गवर्न होगी जो सेकुलरिज्म है, सोशलिस्ट सोसाइटी है, सोशलिस्ट गवर्नर होगा, डेमोक्रेसी होगी, रिपब्लिक होगा, और प्रिंसिपल इक्वालिटी होगी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये तत्व जो है, ये प्रिंसिपल इस देश को गवर्न करने के हमने उस वक्त एक्सेप्ट किए हैं। तो इससे हटकर थोड़ी सी बात होती है बीच बीच में, तो उससे तो फिर एक तरीके से मेरा ख्याल है कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। आप अर्थशास्त्री भी हैं सर। जो नोटबंदी लागू हुआ और जिस तरह से जीडीपी गिरा है और लगातार बेरोजगारी के मामले, किसानों के मामले आ रहे हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं? नोटबंदी का ये इम्पैक्ट हो रहा है अब, और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, किसानों की बहुत बुरी स्थिति है। नहीं, अब ये नोटबंदी जो है इसके ऊपर हमने तो पर्सनली कोई काम नहीं किया है, लेकिन जो कुछ उसके ऊपर लिखा गया है उसका एक पर्पस तो था कि करप्शन को रोके। अब करप्शन कितना रुका गया, कितना ब्लैक मनी अनर्थ हुआ, इसका कोई अंदाज़ा हमें अभी है नहीं है। लेकिन ये तो रिसेंट फिगर जो नज़र आ रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल में नहीं हो शायद, इनफॉर्मल सेक्टर में डिमोनेटाइज की वजह से कैश ट्रांजैक्शन हो नहीं पाया, सैलरीज इसके वजह से, तो उसमें उसका असर हुआ है। उसकी कोई रिपोर्ट भी मेरा खाली इन्फॉर्मल सेक्टर की एक एसोसिएशन ने दी थी। और अभी आपने देखा होगा कि इस क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट है वो 7.5 से लेके 6 पर आ गई है, 1.5-2% के करीब वो घट गई है। तो कुछ असर तो हुआ है, सब सवाल ही नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ एरियाज़ में हुए हैं। लेकिन करप्शन के लिए कुछ चेक आया है, वो कितना मैग्नीट्यूड उसका कितना है क्या नहीं उसका अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये है कि एक मैसेज दिया गया एक कि भाई ये पर्पज़ है इसका और ये हम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुखदेव थोराट, जिनकी माने तो जो 2011 के लिए जो उनको अम्बेडकर सम्मान दिया गया वो 2013 में ही फैसला हुआ था। और जिस तरह से हाल के दिनों में एट्रोसिटी की घटनाएं बढ़ी है, उसकी वजह से राजनीतिक बदलाव भी है, और उसी वजह से शायद है कि लोग के कॉन्सेंसस में जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनको लगता है कि अब वक्त आ गया है, उनकी सरकार है। और एक लंबे समय से राजनीतिक रूप से चूँकि वो डेमोक्रेसी सिस्टम में सबकी भागीदारी थी, अब उनको लग रहा है कि वो ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, और इसलिए समाज में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं उनको चिंता है कि जिस तरह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उससे डेमोक्रेसी को भी नुकसान होगा, और एक मजबूत राष्ट्र की जो परिकल्पना, चाहे वो बाबा साहेब हो या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो या जो आपका संविधान है, उससे भी आघात लगेगा। और इस तरह के अगर मामले होते रहें तो हम एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। कैमरामैन शाम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।